हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम IRF540N IC और 100K के पोटेंशियल मीटर बस इन दोनों कंपोनेंट का यूज करके एक वोल्टेज रेगुलेटर बनाने वाले हैं, जिससे आउटपुट 0 से 12 वोल्ट तक आप ले सकते हो और इनपुट आपको सिर्फ 12 वोल्ट देना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। और आउटपुट आप 0 से 12 वोल्ट आसानी से इससे ले सकते हो और इसका यूज आप किसी भी LED जो 4 वोल्ट का है उसको भी जलाने में कर सकते हो, डायरेक्ट 12 वोल्ट से, बिना किसी और कंपोनेंट को जोड़े हुए। तो चलिए अब हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्त इसका कनेक्शन बहुत ही ईजी है। तो दोस्त इसका कनेक्शन कुछ इस तरह है। जो पोटेंशियल मीटर उसके पहले लेग को IC के बीच वाले लेग के साथ कनेक्ट कर देना। उसके बाद जो IC का पहला लेग है उसे पोटेंशियल मीटर के बीच वाले लेग के साथ कनेक्ट कर देना। तो ये दोनों हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब हम इसमें इनपुट और आउटपुट का वायर कनेक्ट करेंगे। तो जो हमारा पोटेंशियल मीटर है उसका जो तीसरा लेग बच रहा है वहां से हमें 2 वायर कनेक्ट कर लेना है। एक वायर 12 वोल्ट निगेटिव इनपुट के लिए और जो दूसरा वायर हमने उसी पॉइंट से कनेक्ट किया वो हमें आउटपुट निगेटिव देगा, जो हमने 12 वोल्ट का निगेटिव इनपुट इस पोटेंशियल मीटर में डाला है। अब हम इसके पॉजिटिव का आउटपुट और इनपुट कनेक्शन कर लेते हैं। तो जो पोटेंशियल मीटर का पहला लेग है और जो IC का बीच वाला लेग कनेक्ट है वहां से हमें एक बार कनेक्ट कर लेना है इसमें 12 वोल्ट इनपुट देने के लिए। अब जो IC का तीसरा लेग बच रहा है वहां से हमें एक बार कनेक्ट कर लेना है इससे आउटपुट लेने के लिए। तो दोस्त पोटेंशियल मीटर के तीसरे लेग से और IC के तीसरे लेग से जो वायर निकल रहा है वो हमारा इसका आउटपुट है। और पोटेंशियल मीटर के तीसरे लेग से और पोटेंशियल मीटर के फर्स्ट लेग से जो हमने वायर निकाला है वो इसमें 12 वोल्ट इनपुट के लिए है। तो ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। लेकिन जो हमारा IC है ये इसमें वोल्टेज इनपुट देने पर ये ज़्यादा हीट होता है। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा हीट सिंक लेना है। अगर आपके पास हीट सिंक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम है, उतना ज़्यादा भी ये हीट नहीं होता है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको हीट सिंक से कनेक्ट कर दिया है। अब मैंने कुछ इस तरह से एक बॉक्स बना लिया 5 बाई 5 सेंटीमीटर का और कुछ इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़े को इसके चारों ओर से बनाकर एक बॉक्स टाइप का बना लिया है। तो इसके अंदर हम इस कंपोनेंट जो हमने सर्किट तैयार किया इसको फिट करने वाले हैं। और एक यहाँ मैंने प्लास्टिक का टुकड़ा ले लिया जिसमें मैंने एक राउंड होल किया है, क्योंकि हम इस पोटेंशियल मीटर को जो आगे का हिस्सा है उससे बाहर निकालेंगे और जो पोटेंशियल मीटर का नट होता है उससे अच्छे से टाइट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने इस प्लास्टिक सीट के साथ पोटेंशियल मीटर को टाइट कर दिया। अब जो ये प्लास्टिक सीट है इसको हम बॉक्स के आगे कुछ इस तरह से रखकर सुपर ग्लू की मदद से फिक्स कर देंगे। तो दोस्त कुछ इस तरह से हमारे चारों ओर से बॉक्स पैक हो चुका है। और जो हमने इसको ऊपर से पैक करने के लिए 5 बाई 5 सेंटीमीटर का सीट लिया, इसमें हमें दोनों वायर के लिए होल कर देना, कुछ छोटे छोटे होल कर देने ताकि हीट सिंक का जो हीट होगा इससे बाहर निकल जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैंने सीट में 2 बड़े होल किए, उसके बाद कुछ छोटे होल कर दिए। तो इन दोनों बड़े होल से हमें एक तरफ से इसके इनपुट वायर को निकाल लेना है और दूसरे होल से इसके आउटपुट वायर को निकाल लेना है। और कुछ इस तरह से इस बॉक्स पे रखकर हमें इसे भी सुपर ग्लू की मदद से फिक्स कर देना है। तो दोस्त ये 0 से 12 वोल्ट तक का स्पीड कंट्रोलर बन चुका है। आप इसमें 12 वोल्ट इनपुट दोगे और आउटपुट आप 0 से 12 वोल्ट तक ले सकते हो। और इसका यूज किसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करने या किसी 0 से 12 वोल्ट के किसी भी कंपोनेंट को चलाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। तो अब इसकी टेस्टिंग में दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने एक एग्जिस्ट फैन के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। मैंने इसके इनपुट वायर से 12 वोल्ट इनपुट दे दिया और आउटपुट वायर से मैंने एग्जिस्ट फैन को कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही मैं इस स्पीड कंट्रोलर से इसका स्पीड बढ़ाता हूँ वैसे आप देख सकते हैं एग्जिस्ट फैन का भी स्पीड बढ़ चुका है। तो दोस्त आप इस तरह से बिल्कुल आसानी से मात्र 25 रुपए में अपने घर पर इस 0 से 12 वोल्ट स्पीड कंट्रोलर को बना सकते हैं। और किसी भी मोटर के स्पीड कंट्रोल के लिए या फिर किसी 0 से 12 वोल्ट के कंपोनेंट को चलाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 4 वोल्ट का LED 12 वोल्ट से जला दिया है। तो दोस्त वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।